खबर आ रही है। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रस्ताव। यूपी महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बुटीक सेंटर में सिर्फ महिलाएं लेंगी माप। जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना होगा जरूरी। सैलून में पुरुष नहीं काटेंगे महिलाओं के बाल। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड जरूरी है। कानपुर हत्याकांड के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो यूपी महिला आयोग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव और कानपुर हत्याकांड के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं एक बार सर आपको वो भी बता देती हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव बुटीक सेंटर में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही मेजरमेंट के लिए होंगी। जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना जरूरी है। सैलून में पुरुष नहीं महिलाओं के बाल काटेंगे। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड होना जरूरी है। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान अध्यक्ष यूपी महिला आयोग खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी, अब जो प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है महिला आयोग की तरफ से, आप उसे कैसे देखती हैं, जिसमें बड़ी बातें रखी गई हैं। कहा गया है कि जो जिम ट्रेनर हैं वो महिलाएं होनी चाहिए जिम में, जिन जिम्स में महिलाएं जाती हैं। और ये बड़ा प्रस्ताव इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कानपुर हत्याकांड के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कई बड़ी बातें कही गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि बुटीक सेंटर में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं माप लेंगी, यानी कि मेजरमेंट के लिए महिलाएं वहां होंगी। जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना जरूरी होगा। सैलून में पुरुष नहीं काटेंगे महिलाओं के बाल। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड जरूरी है। कानपुर हत्याकांड के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी में महिला सुरक्षा पर बड़ा प्रस्ताव। क्योंकि हम देखते हैं कुछ ऐसे सैलून हैं जहां पर सिर्फ पुरुष ही होते हैं। हालांकि महिलाएं भी उन सैलून में जा सकती हैं, लेकिन बाल काटने के लिए अगर पुरुष है तो अब ये कहा जा रहा है कि महिलाएं ही महिलाओं के बाल काटने के लिए वहां पर होनी चाहिए। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान अध्यक्ष यूपी महिला आयोग हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और जो प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं जिसमें कई बड़ी बातें हैं कि जो जिम है वहां पर महिला ट्रेनर होनी चाहिए और साथ ही जो बुटीक है वहां पर मेजरमेंट के लिए भी महिलाएं होनी चाहिए। आप इन प्रस्तावों को कैसे देखती हैं? बबीता सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। मैं समझना चाहूंगी जो प्रस्ताव महिला आयोग की तरफ से सरकार को भेजे गए हैं, इन प्रस्ताव का मकसद क्या है, जिसमें तमाम बड़ी बातें हैं कि बुटीक में मेजरमेंट अगर देना है तो उसके लिए महिलाएं होनी चाहिए। जिम में महिलाएं भी जाती हैं तो ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर महिला कोच या महिला ट्रेनर होनी चाहिए। और स्कूल बस की अगर हम बात करते हैं तो महिला गार्ड्स वहां पर होनी चाहिए। देखिए, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बोला मैंने। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, महिला हूँ, निश्चित रूप से महिलाओं पे बात करूंगी। वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है या महिलाओं को रोजगार देने की दृष्टि से है। जब हम सारे फील्ड में महिलाएं काम कर रही हैं तो ऐसी क्या बात है कि जो जिम में महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। महिला ट्रेनर के रूप में अगर आप देखेंगे तो 99% जिम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ ट्रेनर लड़के ही होते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वहाँ महिलाओं को भी ट्रेनर के लिए रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ महिलाएं जाती हैं, कई सारी कंफर्टेबल होती हैं, कई सारी नहीं होती हैं। लेकिन जो कंफर्टेबल नहीं होती हैं उनके पास भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ महिला ट्रेनर नहीं होती। मैं सिर्फ सिंपली ये कहना चाहती हूँ, मैं ना तो ये कह रही हूँ कि आप किसी को नौकरी से निकाल दो, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने जिम या अपने किसी प्रतिष्ठान को आप बंद करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ महिला कस्टमर हैं, वहाँ महिला भी होनी चाहिए। और मेरा, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, निरंतर आपके पास भी खबरें आती होंगी, मेरे पास भी इतने सारे केसेस आते हैं कि महिलाएं वहां जाती हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो उनके साथ फोटो लेते हैं, उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, फिर उनको वो वायरल करते हैं जब उनके घर वालों की तरफ से जाती हैं या सामाजिक रूप से जाती हैं। क्योंकि जब कोई एक्सरसाइज के लिए जाता है वो बड़े फ्री मूड में एक्सरसाइज करता है, उसकी वीडियो जब बाहर जाती है वो उसका रूप ही चेंज हो जाता है। तो जब बात आती है तो ये क्या होता है कि जब महिलाएं कहती हैं भाई हम पारिवारिक हैं, सांसारिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, तो हम ये सब चीज़ें नहीं चाहते, फिर वहाँ वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जब ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है तो फिर महिलाओं को लगता है ना, परिवार को भी लगता है, अच्छा महिलाएं क्योंकि इस डर से नहीं बता पाती क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। महिला अगर जिम में जा रही है,
फिटनेस की बात है तो फिटनेस का दौर भी है और एक जागरूक हमारा जो कहना चाहिए आधुनिक भारत है, आधुनिक महिलाएं हैं निश्चित रूप से, क्योंकि अब फिजिकल वर्क उतना नहीं होता तो हर आदमी अपनी फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करना चाहता है। तो जिम में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं मानसिक शांति देने की बजाय वो मानसिक परेशानी बन जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो जिम में ट्रेनर रखें उनमें लड़कियां भी होना चाहिए। फिर वो मर्जी है कि अगर महिला चाहती है कि मुझे पुरुष ट्रेनर चाहिए, मुझे लड़का ट्रेनर चाहिए, तो वो उसके साथ करे, लेकिन उसके बाद वो लिख के दे दे अपने जिम के मालिक को कि भाई मैं इनके साथ ट्रेनिंग करने में कंफर्टेबल हूँ, मैं इनके साथ एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए वहाँ के लोगों का। पुलिस वेरिफिकेशन से ये होता है कि कल को अगर कोई वारदात हो जाती है तो हमें अपराधी तक पहुँचने में आसानी होती है, हमारी पुलिस को अपराधी तक पहुँचने में आसानी होती है। अभी आते हैं, नौकरी पर रख लेते हैं, वो 2-4 दिन 10-5 दिन जब तक उनके मतलब सिद्ध होते हैं कि भाई उनका मन लगा, उनको हुआ या कहीं कुछ ऐसी घटना हुई, वो वहाँ से भाग जाते हैं, फिर पुलिस को भी ढूंढने में दिक्कत होती है। तीसरा, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे स्थानों पे क्या जहाँ महिलाएं काम करती हैं, मैं तो कहती हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए आपके पास कैमरे भी लगे होना चाहिए, और कैमरे भी वो वर्क कर रहे हो, क्योंकि अक्सर घटनाएं घट जाती हैं और जब घटना घटने के बाद कैमरे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कैमरा वर्क ही नहीं कर रहा था। तो मैं सिर्फ ये अवेयरनेस का काम कर रही हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं को रोजगार देने की तरफ काम कर रही हूँ। रहा सवाल बुटीक का, बुटीक में माना कि टेलर सारे अच्छे होंगे, अच्छे कपड़े सिलते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि महिला टेलर नहीं है, महिला भी टेलर है। लेकिन मैं ये विरोध नहीं कर रही कि महिला कि आपको जेंट्स टेलर बुटीक पर नहीं रखना, आप टेलर रखिए, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिए। मेजरमेंट कोई भी महिला ले, उसका मेजरमेंट जो करे वो महिला करे, क्योंकि मेजरमेंट करने पे भी कितने सारे एग्जाम्पल, कितने सारे केस ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बैड टच के लिए हमारे पास आते हैं। और ये हम, क्योंकि हम सभी उस सांसारिक माहौल में रहते हैं, हम भी सब लोग सामाजिक हैं, ऐसे जब बात होती है तो बात करने में भी लोगों के आपस में व्यूज पता चलते हैं। लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम यही है कि टेलर है, अच्छे कपड़े सिल रहा है, महिला निश्चित रूप से वहीं जाएगी, कपड़े सिलवाएगी, घर में आके वो बात नहीं बता सकती, क्योंकि जब घर वालों को पता चलेगा तो घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि वो उस बुटीक पर कपड़े सिलवाने के लिए जाए। अच्छा, वो खुद भी चाहेगी कि अभी मुझे कपड़े अच्छे फिटिंग के अच्छे कपड़े चाहिए, तो निश्चित रूप से वो भी चाहेगी कि चलो ठीक है, देखेंगे, सिलने दो इसको। अगर मेजरमेंट लड़की लेगी तो इसमें दिक्कत क्या है? मेजरमेंट लड़की ले, कपड़ा वो टेलर जो भी है वो सिले, क्योंकि आप जानती हैं जब ड्रेस कोई भी बनती है, जब मेजरमेंट लिया जाता है तो वो बहुत क्लोज होकर लिया जाता है। तो अगर इसमें अगर वो लेती हैं तो क्या है? तीसरा सवाल आया बुटीक का। बुटीक पे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि बुटीक पे ये 2-3 सालों से सिर्फ एक ऐसा दौर आया है कि जहाँ लड़कों की भरमार हो रही है। बुटीक नहीं, उस पे क्या कहते हैं, उसके पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे। जब लड़कियों के पार्लर हुआ करते थे वहाँ लड़कियां ही उनका मेकअप करती थी, लड़कियां ही उनको तैयार करती थी। आज एक नया फैशन शुरू हो गया है कि लड़कों की जगह, लड़कियों की जगह तो लड़कों ने ले ली है। जो ब्राइडल मेकअप भी हो रहे हैं, वो छोटी छोटी लड़कियों की शादियां होती हैं, वहां जाते हैं, वो उनका मेकअप करते हैं, उनको कपड़े और साड़ी पहनाने का भी काम वो कर रहे हैं। उन वीडियोस को फिर वो वायरल करते हैं। उनको वायरल करने के बाद जब सारी चीजें होती है तो घर वालों को नहीं पसंद आती चीज, फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं वहाँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान के ना संस्कार है और ना ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि जहाँ कपड़े लड़कियों को लड़के पहनाएं। गैर मर्द आके अगर लड़कियों को कपड़े पहना रहे हैं तो ये कोई हमारी संस्कृति नहीं है। कम से कम कपड़े पहनाने के लिए इस तरह के जो इतना क्लोज होने की बात है, वहां लड़कियों को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बाल काटने के लिए लड़का रखना चाहिए, बिल्कुल लड़की रखनी चाहिए। अगर अच्छी कटिंग लड़का करता है तो उसको करने देना चाहिए। लड़के भी रहने चाहिए, लड़कियां भी रहने, लेकिन लड़कियां भी रहनी चाहिए। अगर कपड़े पहनाने का काम है तो उसको लड़की ही करेगी। लड़का क्यों कपड़े पहनाएगा किसी को? क्या लड़कियों को साड़ी पहननी नहीं आती? क्या हमारे यहाँ तो पैदा होते ही लड़कियां साड़ी पहनना शुरू कर देती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी जब कोई अच्छा ड्रेसअप कहीं ऐसे ट्रेडिशनल दिखाना होता है तो साड़ियाँ पहना देते हैं, लहंगे पहना देते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है? तो इसमें मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं किसी को ये नहीं करी, किसी का रोजगार नहीं छीन रही हूँ, किसी लड़के को ये नहीं चाह रही हूँ कि वो नए कपड़े पहने। लेकिन मैं जरूर ये चाहूँगी कि जहाँ लड़कियाँ, जहाँ महिलाओं की उपस्थिति है वहाँ महिलाओं को भी रखना चाहिए।